कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। आपने ये जुमला अक्सर कहा या सुना होगा कि दिस वॉज अ कोइंसिडेंस, वो एक इत्तेफाक था। मगर दोस्तों, मोमिन की जिंदगी में कोई अनहोनी या हुस्न इत्तेफाक नहीं हुआ करता। वो ये बात जानता है कि हर होने वाला वाकया उसके रब की जानिब से उसके लिए एक पैगाम लेकर आता है। ये और बात है कि हम में से अक्सर वो नजर नहीं रखते कि जो उस पैगाम से कुछ सीख सकें। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ये दुआ किया करते थे कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। ये वाकयात हम सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं, तो इनमें से कुछ वाकयात मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज से कोई 6-7 बरस कबल इंग्लैंड की एक आईटी फर्म में मैंने ज्वाइनिंग की, तो वहां सब खुश मिजाज लोग थे, मगर एक अंग्रेज मुझे नहीं भाया। वो मेरी बातों का कभी जवाब देता, कभी जवाब नहीं देता। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई मजाक किया तो उसने मुस्कुराना भी पसंद नहीं किया, उसे आवाज दी तो उसने पलट कर देखा भी नहीं। मुझे यकीन हो गया कि इसे गोरी चमड़ी पे नाज है, ये रेसिस्ट है। मैंने भी अपने आप को महदूद कर लिया। दिन हफ्ते हफ्ते, महीने और महीने साल में ढल गए, मामला यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि मेरा ये कॉलीग दरअसल समाज से जुजवी तौर पर महरूम है। सुभान अल्लाह, वो शख्स जो मेरी इजाफी तवज्जो का मुस्तहिक था, उससे मैं कोई साल भर से ज्यादा बदगुमान रहा। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। इसी तरीके से मेरे रास्ते में मुझे एक शख्स अक्सर नजर आया करता। वो कभी डबल रोटी और कभी चिप्स खा रहा होता, लेकिन आधा खाता आधा फेंक देता। अब मुझे बड़ा बुरा लगता कि भाई कैसा नाशुक्रा आदमी है, रिस्क की बेहुरमती करता है, रिस्क जाया कर देता है, जमीन पे फेंक देता है। लेकिन एक दिन जाते हुए उससे आंखें चार हुई तो उसने चमकती हुई आंखों से कहा कि भाई यहां देखें, मैं कीड़ों को रोज खाना डालता हूं। मैंने जाकर देखा तो वाकई वो अल्लाह का बंदा उसकी नातवा मखलूक को रोजाना रिस्क पहुंचाने का जरिया बना हुआ था। और मेरा आलम देखें कि एक अरसे से बदगुमान रहा कि शायद वो ना शुक्रा। अल्लाह पाक माफ फरमाए। इसी तरीके से एक वाकया और देखिए, यहां इंग्लैंड में मैं मुकीम हूं एक अरसे से। यहां लोगों में एक ट्रेंड है, जो देसी अफराद हैं, कि वो अपने नामों को छोटा कर लेते हैं ताकि गोरों से मुनासबत हो जाए। लिहाजा जमील जिम हो जाता है और तैमूर टिम हो जाता है। तो मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया, उसका नाम मोहम्मद है। मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि उसने अपने नेम बैच पर मोहम्मद की जगह मो लिखवा रखा है। दिल को झटका लगा कि सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनासबत तो सर का ताज होनी चाहिए, इसने मोहम्मद को मो लिख दिया। दिल तो बड़ा पसीजा, चाहा कि उनसे बात करूं लेकिन नहीं कर पाया। दिल में बात रह गई, वापस आ गया। कई महीनों बाद अचानक चलते फिरते उनसे मुलाकात हुई तो इस दफा नहीं रहा गया। मैंने कहा, यार तुम्हारा नाम दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम है, तुम खुदारा मोहम्मद को मो ना लिखा करो। उसने कहा, अजीम भाई ये तो मैं दानिस्ता करता हूं, और वो इसलिए कि मेरे जो काम करने वाले लोग हैं, अंग्रेज और काले, वो मुझे अक्सर कभी गुस्से से और कभी मजाक मजाक में गालियां देते हैं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के साथ कोई नाजेबा लफ्ज जुड़े। लिहाजा मैंने मोहम्मद की जगह अपने बैच पर मो लिखवा लिया है। अब वो गाली मो को देते हैं, मुझे देते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अंदर काटू तो लहू नहीं। मैं जिसे गुस्ताखी का मुर्तकिब समझ रहा था, दर हकीकत वो इंसान तो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना था। दोस्तों, मैंने ये बात बड़े अच्छे से जान ली कि मेरी आंखें मुझे कुछ भी दिखाएं, मैं किसी के बारे में बदगुमानी नहीं पालूंगा। आपने ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि भाई मैं तो खत देखकर मजमून भांप लेता हूं, मैं तो चेहरा देख के लोगों को पहचान लेता हूं, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। नहीं, ऐसा ना कीजिए। ये गुमान इतनी जल्दी ना कायम किया कीजिए। लोगों के बारे में खुशगुमानी रखिए और तहकीक से नताइज पर पहुंचे। आपसे दुआ है, आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए और आपकी जात से खैर का सुदूर फरमाए और आपको हमेशा खैर ही खैर तकसीम करने वाला बना दे। आमीन। अगर आपको मेरी कोई बात मुनासिब महसूस हुई हो तो दूसरों तक इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। अगर कोई बात काबिल एतराज लगी हो तो मेरी तस्हीह करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। और मुझे जो भी इस बारे में ज़िमन में आप सोचते हैं
وہ کامنٹس میں ضرور بتائیں. اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.